तीन जादुई सोने के नल। सुधा और उसका भाई राहुल दोनों की उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भैया, माँ और पापा हमें छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? अरे रोती क्यों हो? मैं हूं ना। लेकिन भैया, अब खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पहले तो पापा कमा कर लाते थे ना। मैं देखता हूँ, कल कहीं काम ढूंढूंगा। अगले दिन सुबह राहुल उठकर काम देखने जाता है। काम देखने में शाम हो जाती है और वो घर लौटकर आता है। कहीं काम ही नहीं मिला। बच्चा समझ के कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। अगले दिन फिर राहुल काम देखने के लिए जाता है। आज भी इतना समय हो गया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। तभी उसे कबाड़ी की दुकान नजर आती है, जहाँ पर एक आदमी प्लास्टिक, लोहा और गत्ता बेच रहा था। लगता है मुझे भी यही काम करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। और राहुल सड़कों और गलियों से लोहा प्लास्टिक उठाने लग जाता है और शाम को सब बेचकर घर आता है। ये लो सुधा, ये कुछ दाल चावल लाया हूँ, इसे पका लो। ठीक है भैया, आकर पकाती हूँ। पहले नल से पानी ले आऊं। सुधा नल से पानी लेने जाती है, तभी कुछ औरतें उसे देखकर बातें करती हैं। अरे देखो, आज इसका भाई गली में कूड़ा उठाता फिर रहा था और ये यहाँ पानी भरने आई है। पूरे दिन इसका भाई गंदगी में हाथ डालता है। ऐसे लोगों को हमें अपने नल पर पानी नहीं भरने देना चाहिए, हमारे बर्तनों में भी गंदगी आ जाएगी। ए लड़की, भाग यहाँ से, तू यहाँ पानी नहीं भरेगी। लेकिन काकी, इस गांव में तो यही एक नल लगा हुआ है ना। अगर यहाँ से पानी नहीं लेंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? हमें क्या पता है कि पानी कहाँ से पियोगी, लेकिन यहाँ से तो तू पानी नहीं भरेगी। सुधा रोते हुए घर वापस आ जाती है। क्या हुआ सुधा, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो पानी लेने गई थी ना। सुधा राहुल को सारी बात बता देती है। क्या करता सुधा, कुछ काम ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये काम किया। कोई बात नहीं भैया, मैं पास के कुएं से पानी भर के लाया करूंगी। फिर सुधा कुएं से पानी लेने जाती है। अरे, इस कुएं में तो बहुत मिट्टी वाला पानी है। थोड़ी देर पानी निकालती हूँ, क्या पता पानी साफ आ जाए। सुधा पानी निकालने लगती है। उसे पानी निकालते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन पानी वैसा ही गंदा निकलता है। अब मैं क्या करूँ? कहाँ से पानी लाऊं? और रोती हुई सुधा वही पानी लेकर घर आ जाती है। इतनी देर कहाँ लगा दी? भैया, उस कुएं का पानी बहुत ही गंदा था। सोचा थोड़ा पानी निकालूंगी तो पानी साफ निकलेगा, लेकिन मैंने बहुत सारी बाल्टी निकाली, लेकिन पानी गंदा का गंदा ही निकला। हाँ, तो इतने सालों से कुआं बंद था, जमा हुआ पानी गंदा ही होगा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। सुधा जैसे तैसे उस पानी को कई बार कपड़े में छान छान कर थोड़ा पानी पीने लायक करती है और फिर वो उसी कुएं से पानी लाने लगती है। एक दिन, आज तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इतनी दूर से पानी भी लाना है। जैसे तैसे सुधा पानी लेने कुएं पर जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी उस कुएं से निकलकर एक परी आ जाती है। तुम रो क्यों रही हो? और तुम ही इस कुएं से पानी लेने क्यों आती हो? पहले तो सुधा डर जाती है, लेकिन परी के समझाने पर वो सारी बात परी को बता देती है। तुम रोना बंद करो और अपने घर जाओ, अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम कौन हो? मैं कुएं में रहने वाली परी हूँ। इसके अंदर हमारी अपनी दुनिया है। मैं कभी कभी यहाँ घूमने आती हूँ। पहले यहाँ कोई नहीं आता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं तुम्हें यहाँ से पानी ले जाते हुए देख रही हूँ और रोते हुए भी। आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब तुम जाओ अपने घर। सुधा घर आकर लेट जाती है। तभी राहुल आता है। अरे सुधा, आज लेटी हुई क्यों हो? क्या बात है? सुधा उसे अपनी तबीयत के बारे में बताती है। अच्छा, फिर तो आज का खाना भी नहीं बनेगा। कुछ पैसे लाया हूँ, उन्हीं पैसे से बाहर से कुछ खाने को ले आता हूँ, लेकिन पहले हाथ मुंह धो लूं। राहुल जैसे ही बाथरूम में जाता है, वहाँ देखता है 3 नल लगे हुए हैं। अरे सुधा, जल्दी आओ जल्दी, देखो ये क्या है? यहाँ बाथरूम में नल लगा हुआ है। ये नल यहाँ किसने लगाया? जरा चलाकर देखो, इसमें पानी आता है।
राहुल नल चलाता है, नल सोने का बन जाता है और उसमें से सोना निकलने लगता है। ये क्या? इसमें से तो ये क्या निकल रहा है? भैया, ये गंदा पीला पानी होगा। अब दोबारा नल चलाओ। राहुल दोबारा नल चलाता है। नल पैसे जैसा बन जाता है और उसमें से पैसे निकलने लग जाते हैं। फिर सुधा भी भागकर नल चलाती है। नल हीरे के जैसा बन जाता है और उसमें से हीरे निकलने लग जाते हैं। लेकिन ये नल हमारे घर में कैसे आया? भैया, मैंने बताया था ना कि मुझे परी मिली थी, उसी ने ये नल लगाया होगा। अब हमारे दुख के दिन चले गए। हाँ भैया, आपने सही कहा। अब आप जल्दी से कुछ खाने को ले आओ। राहुल जल्दी से बाजार से खाने को कुछ लेकर आता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह चलो सुधा, जल्दी उठो, आज हमें बहुत सारा काम करने जाना है। दोनों बाजार जाते हैं और घर का सारा सामान लेकर आते हैं और अपने घर में एक पानी का नल भी लगवा लेते हैं। ये सब देखकर गांव की एक औरत कमलेश बोलती है, अरे देखो, ये पड़ोस के राहुल और सुधा ने अपने घर में नल लगवा लिया है और सुबह से बाजार के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आ गए इनके पास। और क्या पता माँ बाप कुछ पैसे छोड़ गए हो भाई, उसी से ये सब लेकर आ रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुधा बोलती है, भैया, हम पूरे दिन घर ही रहते हैं, ऐसे में सबको शक हो जाएगा। क्यों ना हम इस जादुई नल से कुछ पैसे लेकर कोई काम खोल लें, जिससे किसी को शक भी ना हो। और राहुल नल के पास जाकर नल चलाता है। नल सोने का बन जाता है और सोना देने लग जाता है। ऐसे ही फिर दूसरी बार नल चलाता है तो वो पैसे का नल बन जाता है और पैसा देने लग जाता है। तीसरी बार नल चलाते ही वो हीरे का बन जाता है और हीरे देने लग जाता है। भैया, आप सुबह ये सब ले जाकर काम खोल लेना। और अगले दिन राहुल उन पैसों से राशन की दुकान खोल लेता है। ये दोनों भाई बहन दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं। आखिर कबाड़ा उठाकर कौन इतना अमीर बनता है? जरूर इन्होंने कहीं चोरी करी होगी। ऐसे क्यों बोलती हो काकी? हमने कोई चोरी नहीं की है। हाँ, तेरे बाप तो खजाना छोड़कर गए थे ना, जब तुम दोनों मिलकर उड़ा रहे हो। भैया, तुम चलो यहाँ से, काकी तो ऐसे ही बोलती रहती है। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन रात को बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है और कमलेश के घर की दीवार गिर जाती है। हे भगवान, मेरे पति को बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, वो दब गए हैं। आस पड़ोस के लोग राकेश को मलबे से निकालते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। इनके इलाज में हमारा सारा पैसा खर्च हो गया है। अब तो घर में भी कुछ खाने को नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा करती हूँ, राहुल की दुकान पर जाती हूँ। कमलेश राहुल की दुकान पर जाती है और राहुल को सारी बात बताती है। काकी, तुम पहले क्यों नहीं आई? जितना राशन चाहिए ले जाओ, पैसे की चिंता मत करना। बेटा, तुम मेरा घर अपने पास गिरवी रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं तुम्हारे काका का इलाज करवा सकूं। तुम घर जाओ काकी, मैं पैसे लेकर आता हूँ। राहुल अपने जादुई नल को चलाता है और वो नल सोने का बनकर उसे सोना देने लगता है। दूसरी बार वो नल चलाता है तो वो नल उसको पैसा देने लग जाता है और तीसरी बार नल चलाने पर वो हीरा बनकर उसे हीरा देने लगता है और वो सब कुछ ले जाकर काकी के पास जाता है। काकी, ये लो और काका का अच्छे से इलाज करवाओ। मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती करी है, लेकिन तुमने हमारी फिर भी मदद करी। कोई बात नहीं काकी, इंसान ही इंसान के काम आता है।